हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, क्या एक किराएदार मालिक बन सकता है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में बोला हुआ है कि किराएदार हमेशा किराएदार ही रहेगा। लेकिन कुछ किराएदार एडवर्स पोजीशन यानी 10 साल तक अगर प्रॉपर्टी में हैं तो वो दावा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी हो गई। कुछ कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कुछ मकान मालिक को परेशान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ का इंटेंशन ही ये होता है कि परेशान करो, कुछ पैसे लेकर उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो। ये एक बड़े महानगर में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे गैंग काम कर रहे हैं दोस्तों, जो मकान मालिक को परेशान कर रहे हैं। लेकिन कानून क्या कहता है मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अगर लंबे समय तक उस प्रॉपर्टी में है तो वो मकान का मालिक हो जाएगा। किराएदार और मकान मालिक का संबंध वही रहेगा दोस्तों। और ये एडवर्स पोजीशन यानी विपरीत कब्जा, मतलब वो चूंकि उसमें लगातार 10 साल या 12 साल से है, इस आधार पे कोर्ट में अपना दावा पेश नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि किराएदार और रेंट एग्रीमेंट चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो दोस्तों, ये इसका अपवाद है। एडवर्स पोजीशन इसमें नहीं आता। पहली बात दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि किराएदार आपको परेशान कर सकता है या वो लंबे समय तक आपकी प्रॉपर्टी में है, तो आप 2 महीने का ब्रेक दें, कम से कम कैश में पैसे लें और उस 2 महीने के बाद फ्रेश एग्रीमेंट बनाएं दोस्तों, ताकि ये हो कि ये अब फ्रेश एग्रीमेंट के तहत इस प्रॉपर्टी में है। उसकी कंटिन्यूटी को तोड़ना, उसके लगातार उस प्रॉपर्टी में बने रहने को इस तरीके से भी तोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। साथ ही मैं बताऊं कि किराएदार का जो पोजीशन है वो किराएदार की तरह ही रहेगा और मकान मालिक कभी कभी उस प्रॉपर्टी में नहीं होते, वो बाहर होते हैं, वो नहीं देखते। तो होता क्या है दोस्तों कि किराएदार उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ अस्थाई उसमें बदलाव लाते हैं दोस्तों, रिनोवेट के नाम पे, उसमें कुछ काम करने के नाम पे। ऐसी स्थिति में वो ये दिखाते हैं कि चूंकि मैं ओनर था या मैं इसका मालिक बन बैठा हूं, इसलिए मैंने ये काम कराए। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि ऐसी चीज़ों से बचें। अगर आप मकान के मालिक हो, प्रॉपर्टी के मालिक हो, तो रिनोवेशन का काम, उसमें कोई अस्थाई बदलाव लाने का काम आप खुद करें, अपने खर्चे पे करें, बाद में जैसे भी एडजस्ट करना है वो करें। कभी भी किराएदार को ये अधिकार ना दे दोस्तों, क्योंकि ये लाइसेंस एग्रीमेंट जो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है वो इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के तहत बनाई जाती हैं, और जो लीज एग्रीमेंट है वो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बनाई जाती हैं। वो किसी भी अवधि के लिए बन सकती हैं, लेकिन जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उसका समय सीमा 11 महीने का होता है दोस्तों। उसे फिर रिन्यूअल किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को बनाने में उसके टर्म्स कंडीशन को क्लियर रखें। साथ ही साथ मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं है दोस्तों, तब भी लीज एग्रीमेंट खुद पे खुद माना जाता है कि वो इसमें छुपा हुआ है। जब आप पैसे लेते हो और मकान किराएदार पैसे देता है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़े साफ शब्दों में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं, रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ प्रिकॉशन हैं, ये कुछ कानूनी बातें थी जिसे समझना बहुत ज़रूरी था, और इसके आधार पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रह सकते हो और किराएदार का कोई कब्जे का उसका सोच, उसकी कोशिश असफल हो जाएगी दोस्तों। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय बाय।